हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। महिला ध्यान महाचक्र। लय का अर्थ है विलीन हो जाना। किसी भी चीज में विलीन हो जाने से हमारी पहचान, एक अस्तित्व पूरी तरह से खो जाता है। हमें अपनी सांसों में विलीन हो जाना है। सांसों में विलीन हो जाने से हमारा अस्तित्व खो जाता है। जब हमारा अस्तित्व सांसों में विलीन हो जाता है तो इसे ध्यान कहते हैं। हमें संगीत के प्रभाव से विलीन होना है। हमारे पास ज्ञान है, हमें ज्ञान के प्रभाव में विलीन होना है। संघम शरणम गच्छामि, अर्थात हमें संघ में विलीन होना है। धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात हमें धर्म में विलीन होना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात हमें बुद्धत्व में विलीन होना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि को पूर्ण रूप से अपनाया है। जब तक वह शरीर है तब तक हम इस 3 सूत्रों को अपनाएंगे और अपने बुद्धत्व को कायम रखेंगे। बुद्धत्व का अर्थ है आत्मज्ञानी होना और परलोक का ज्ञान प्राप्त करना। धर्म का अर्थ है सेवा का ज्ञान होना, यानी धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। पिरामिड मास्टर का कर्तव्य ध्यान करना और सूक्ष्म रूप से सृष्टि की रक्षा करना है। पिरामिड मास्टर का कर्तव्य ध्यान करना और सूक्ष्म रूप से सृष्टि की रक्षा करना है। अगर हम निडर होकर जीते हैं तो हम सैकड़ों साल तक जी सकते हैं। हिमालय में योगी इसका जीवन उदाहरण है। वह हमें संदेश देते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें निडरता से रहना है। लक्ष्य निडर होकर जीना है। हमारे भय के कारण ही हमारा नकारात्मक शक्तियों, बीमारी या करुणा को आकर्षित करना है। हम हमेशा के लिए हैं, हम शाश्वत हैं, हम अमर हैं, हम सबसे महान हैं और हमारी महानता ध्यान, शाकाहार, आत्मज्ञान, करुणा और पिरामिड शक्ति के कारण है। ध्यान ही पूजा है, ध्यान ही स्रोत है, ध्यान ही जाप है। ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि आप पूजा, स्रोत या जाप करना चाहते हैं तो ध्यान करो। जीवन में सब कुछ देता है। जब हम यहाँ विभिन्न राज्यों से
सामूहिक ध्यान साधना करने और एक दूसरे से सीखने आए हैं। सामूहिकता हमें एकता सिखाती है, इसलिए एक दूसरे के साथ रहे, उनके अनुभव सुनकर उसका आनंद ले। सीखना और आनंद में रहना, यह जीवन के दो पहलू है। हम जितना अधिक सीखते हैं उतना ही आनंदित होते हैं। कोई शिकायत न करे, किसी की आलोचना न करे, किसी के बारे में कोई निर्णय न करे। हर एक से सीखने की कोशिश करे, मौन रहे। प्रबुद्ध जीवन के हर एक पल का भरपूर आनंद ले। शिकायतों से मुक्त जीवन ही प्रबुद्ध जीवन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्मा, परब्रह्मा का तत्व हमारी सांसों में है। सांस ही साक्षात परब्रह्मा है। हम सांस गुरु को नमन करते हैं। हमारा गुरु हमारे साथ है, वह कहीं बाहर नहीं है। मेरा गुरु मेरे साथ है, आपका गुरु आपके साथ है। हमें अपने गुरु के साथ रहना है, यही ध्यान है। सांस ही गुरु है, यही सत्य है और इसका अवलोकन करना ही सही ज्ञान है। हमें अपने गुरु के पास बैठना है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही परमेश्वर है। हम सब गुरु के मित्र हैं। हम सब गुरु की शरण में आए हैं। सिर्फ आपका सांस ही आपका गुरु है। हमें परब्रह्मा की तलाश में दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। वह हमारे संग, हमारे श्वास में है। आश्चर्य की बात यह है कि हम सारी जिंदगी गुरु के खोज में लगे रहते हैं, जबकि हमारा गुरु हमेशा हमारे साथ है। गुरु बिना ज्ञान, ध्यान और मुक्ति नहीं। सांस ही हमारा गुरु है। सांस ही सृजन करता, स्थिति करता और लय करता है। मनुष्य को जंतु साम्राज्य के प्रति दयालु होना चाहिए। मनुष्य द्वारा पशु पक्षी और मछलियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। आज मनुष्य क्रूरता से जीव जंतुओं को मारकर खा रहा है। समस्त सृष्टि का अस्तित्व मनुष्य द्वारा शोषित है, जिसे तत्क्षण रोकना कहते हैं। हम इंसान हैं। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या सोचना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। जो सोचता है वही इंसान है, जो नहीं सोचता वह जानवर है। यदि हम सोचेंगे तो हमें हर सवाल का उत्तर मिलेगा। मैंने अपना उत्तर पा लिया है, मैं भगवान हूँ। अगर आप सोचेंगे कि
मैं कौन हूँ, तो आपको भी यही उत्तर मिलेगा। मैं ही भगवान हूँ, मानव धरती का अवतरित भगवान हूँ। ध्यान, दान, धर्म। ध्यान सब लोगों के लिए समान है। दान हर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का दान भिन्न होता है। कुछ धन दान देते हैं, कुछ समय देते हैं, कुछ ज्ञान दान देते हैं, कुछ द्रव्य दान देते हैं और कुछ संगीत दान देते हैं। धर्म सबके लिए अलग अलग होता है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। धर्म 3 प्रकार के हैं: शरीर धर्म, पारिवारिक धर्म और संघ धर्म। शरीर धर्म, हम एक शरीर है। हमें अपने शरीर की रक्षा देखभाल करनी चाहिए। हमें इस शरीर को बहुत अधिक या बहुत कम भोजन नहीं देना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा या कम नहीं सोना चाहिए। हमें इस शरीर से ज़्यादा कठिन परिश्रम या कम परिश्रम नहीं करना चाहिए। हमें मध्य मार्ग को अपनाना है। हमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन, आराम और काम देना चाहिए ताकि वह हमेशा हमारा साथ दे सके। पारिवारिक धर्म। पारिवारिक धर्म में आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है। आपको सन्यासी नहीं बनना है। जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमें उस परिवार की देखभाल करनी है। हमें अपने माता पिता और बच्चों की देखभाल करनी है। अगर परिवार नहीं होता तो हम पैदा नहीं होते। माँ ने प्रसव पीड़ा सहन करके बहुत कठिनाइयों से हमारा पालन पोषण किया है। हमें आजीवन अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। संघ धर्म, हमें अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और सबको ध्यान सिखाना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इन 3 धर्मों के बारे में बताया है। ते तय भुक्त्वा सर्वांगलोक विशाल विषिणे पुण्य मृत्युलोक विशांति एव श्रम धर्म मानु प्रपन्ना गलागल काम का लभंते। जो लोग वेदों द्वारा बताए गए 3 धर्मों का पालन करते हैं, वे पुण्य संचित करते हैं और स्वर्ग का आनंद लेने की योग्यता प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में उनका पुण्य समाप्त होने के बाद वह पृथ्वी पर आते हैं और इस तरह उनकी पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक की यात्रा निरंतर चलती रहती है। ध्वनि और मौन दोनों ही सत्य है, दोनों ही शिवम है और दोनों ही सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम सत्य है, शिव कल्याणकारी है और सुंदरम सौंदर्य है। सौंदर्य कल्याण से आता है और कल्याण सत्य से होता है।
सुंदरम शिवम से आता है और शिवम सत्यम से आता है। यहाँ सत्य है वहाँ कल्याण है, और जहाँ कल्याण है वहाँ सौंदर्य है। ध्वनि और मौन। ध्वनि में मौन नहीं और मौन में ध्वनि नहीं है। जितना हम बोलते हैं उतना ही हमें मौन में रहना है। जैसे हम दूसरों के साथ रहते हैं अकेले भी वैसे ही रहना है। हमें एक ही कमरे में 100 वर्ष तक बैठने में सक्षम होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी विशेष तरह से नहीं रह सकते तो यह सही नहीं है। हमें दोनों तरह का अभ्यास करना है, मौन का भी, ध्वनि का भी। ओम पूर्ण मदर पूर्ण मित पूर्णता पूर्णमाउच्यसे पूर्णस्य पूर्ण मदाय पूर्ण एवाय उच्यसे। परलोक पूर्ण है और इस लोक भी पूर्ण है। आत्मा पूर्ण है और शरीर भी पूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण है और सांसारिक जीवन भी पूर्ण है। जो दिशाएं नहीं देता है वह पूर्ण है और जो दिशाएं दे रहा है वह भी पूर्ण है। इस धरती पर हर चीज पूर्ण है। 3 घंटे का संगीत पूर्ण है और संगीत के बिना 3 घंटे का मौन भी पूर्ण है। हमें दोनों स्थितियों में पूर्ण रहना चाहिए। हमें शरीर को स्थिर और गतिमान करना आना चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर और नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। हमें सोचना, विचारों को चुनना और विचारों को नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। हमारा शरीर एक यंत्र है। आपको इस भौतिक शरीर को जानना और समझना है। आपका भौतिक शरीर बांसुरी, सितार और वायलिन में शांति एक वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र को आप जैसा चाहे वैसा बजा सकते हैं। यदि आप अपने वाद्य यंत्र का उचित ध्यान रखते हैं तो यह 1000 वर्ष तक चलेगा। इसी प्रकार यदि आप अपने शरीर को भी उचित देखभाल करते हैं तो वह भी हजारों वर्ष तक ठीक रहेगा। आपको अपने शरीर के बारे में अपनी सोच बदलनी, यही आध्यात्म है। हमारी सोच के कारण शरीर बूढ़ा हो जाता है। हमारे गलत कर्मों के कारण हमारे रोगग्रस्त हो जाता है। आत्मज्ञान से हम विचार सही होते हैं। विचार सही होने से हम जल्दी बूढ़े नहीं होते। अगर हमारे कर्म सही है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। हम अपने भौतिक शरीर के ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही शरीर बन जाता है। यद् भाव तत् भवति। आप अपनी वास्तविकता
स्वयं बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत हो तो यह वज्रकाय हो जाएगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच हमारा सॉफ्टवेयर है। सोच हमारा सॉफ्टवेयर है। शरीर हमारा हार्डवेयर है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। हम चाहते थे कि एक विशेष संख्या भी लोग इस महिला ध्यान महाचक्र में भाग ले और ठीक वैसे ही हुआ है। इंसान को जानवरों से सीखना है। ये बात नहीं करते लेकिन एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। जानवर एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। चींटियों को देखिए, वे एक पंक्ति में चलती है। हमें उनसे अनुशासन सीखना है। भगवान दत्तात्रेय ने कई जानवरों से सीखा। देवी देवता भी अपने पास जानवरों को अपने वाहन के रूप में रखते हैं। जानवर मनुष्य के सूक्ष्म शिक्षक है। हर मानव को जानवरों के शिष्य बनकर रहना हो। हम गुरुओं को खोज कर रहे। हम जानवर हमारा गुरु है। हमें हर क्षण सबसे सीखना है। इंसान को जानवरों से सीखना है। माता पिता को बच्चों से सीखना है। बच्चे शुद्ध अपनाते हैं। उम्र के साथ साथ माता पिता मेले हो जाते हैं। बच्चे बोले की तरह शुद्ध होते हैं। बच्चों का ध्यान से अवलोकन करें, तभी आप उनसे सीख सकते हैं। पुरुषों को महिलाओं से सीखना है। महिलाएं सरल और सहज होती है। वे हमें हर चीज को स्वीकार करना और देना सिखाती है। महिलाएं पुरुषों की शिक्षक है। मांसाहारियों को शाकाहारियों से सीखना है। मांस खाने वाले लोग क्रूर होते हैं। शाकाहारी सात्विक होते हैं। जो ध्यान नहीं करते उन्हें ध्यानियों से सीखना है। हमें प्रकृति से सीखना है। हमें आकाश, पृथ्वी, हवा, पेड़ों से सीखना है। पेड़ हमें फूल और फल देते हैं। हमें पेड़ों की तरह दूसरों को फल और फूल देने का वाला बनना है। मौन सोना है। वाणी चांदी है। सो वाणी के उपरांत इस ग्रह पर लोग हर बात को सिर्फ विचारों के माध्यम से समझेंगे। उन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि आपको समझने में तकलीफ होती है तभी आपको बात करने की आवश्यकता होती है। 100 वर्ष के बाद मुंह से नहीं, केवल विचारों के माध्यम से वार्तालाप होगा। आने वाले समय में संपूर्ण पृथ्वी पिरामिड में भर जाएगी। प्रत्येक मानव एक गौतम बुद्ध बन जाएगा। पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। यही सब के प्रयास से संभव होगा। विशेष रूप से भारत में आने वाले 10 वर्षों के भीतर ही यह होगा। दक्षिण भारत
बदल गया है और पूरा उत्तर भारत बदल जाएगा। पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।